अभी तक आपने देखा पर्वत डॉक्टर में। तो लिन को बोलती है अगर तुम्हें दम है तो मेरे साथ सो के दिखाओ। लिन बोलता है बकवास बंद करो तुम अपना, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। तभी सू उसके कमरे में चली जाती है। फिर वो उसके बिस्तर में आ जाती है और बोलती है चलो आ जाओ। लिन बोलता है हे तुम अचानक से मेरे बिस्तर में क्या कर रही हो। सू बोलती है मैं पूरी दिन क्लिनिक में ही थी, मेरा शरीर बहुत ही दर्द हो रहा है। लिन बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बोल दिया था ना तुम्हें एक्सरसाइज करना है। सू बोलती है तुम ऐसा बोलोगे लेकिन आखिरी बार तुम मुझे बहुत ही अच्छा मसाज किए थे, क्या तुम फिर से कर सकते हो क्या। लिन ये सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है तुम बोलना चाहती हो कि मैं फिर से मसाज करूँ तुम्हें। तो बोलती है क्या तुम ये नहीं करना चाहते हो क्या। लिन अपने मन में बोलता है रुको मुझे अपने आप को कंट्रोल करना होगा, मैं इसके जाल में इतनी आसानी से नहीं फंसूंगा। फिर वो बोलता है मैं नहीं करने वाला हूँ, मेहनत मैं करूंगा और तुम मजे लोगी, मैं तुम्हारे जाल में नहीं आने वाला। सू बोलती है एकदम बेकार हो तुम, ठीक है बताओ तुम्हें कितना चाहिए। मुझे पता है कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता है। लिन बोलता है 80, उससे कम नहीं लूंगा मैं। सू बोलती है इतना कम, ठीक है अब से मैं तुम्हारी बॉस हूँ, जल्दी आओ और मेरी मदद करो। फिर लिन बोलता है ठीक है। फिर वो इसका मसाज स्टार्ट कर देता है और बोलता है कैसा लग रहा है आपको बॉस। सू बोलती है ये पोजीशन बहुत ही अजीब लग रहा है। लिन बोलता है ठीक है मैं बिस्तर में बैठ जाता हूँ। सू बोलती है लेकिन अभी भी मजा नहीं आ रहा है, तुम्हें मेरे ऊपर होना चाहिए, इसके अलावा मुझे किसी चीज में आराम नहीं मिल रहा है। लिन शर्माते हुए बोलता है मैं कैसे कर सकता हूँ। सू बोलती है ब्लैक फेस गॉड इतना नाटक मत करो, तुमने मेरा ड्रग का लत को छुड़ाने के लिए मेरे शरीर के हर जगह को छुआ था और तुम अभी शर्माने का नाटक कर रहे हो। लिन बोलता है वो अलग सिचुएशन था उस समय जब डॉक्टर इलाज करता है, वो अपने पेशेंट के जेंडर को नहीं देखता है। डॉग और गीगी को भी कंप्लेंट नहीं था। उसके अलावा तुम लोगों का सरनेम तो सेम ही लग रहा है, क्या तुम एक ही रिलेटिव में हो या फिर ये कोई इंसिडेंट है। सू बोलती है हम लोग सेम ही फैमिली से हैं लेकिन वो दोनों 16 जनरेशन से हैं लेकिन मैं 15 जनरेशन से हूँ, इस तरह से वो मुझे आंटी बोलेंगे लेकिन ये सुनने में बहुत ही अजीब लगता है तो वो लोग मेरे नाम से मुझे बुलाते हैं। ठीक है बकवास मत करो, अच्छा रहेगा कि तुम अपना काम करो। लिन बोलता है ठीक है। फिर वो उसके ऊपर बैठ जाता है और मसाज स्टार्ट कर देता है। फिर कुछ देर के बाद बोलता है तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है। सू बोलती है इतना भी बुरा नहीं है। लिन अपने मन में बोलता है सोफी के साथ करने में बहुत ही आसान था। फिर सू चिल्लाकर बोलती है इतना जोर से मत दबाओ, इससे सही में बहुत ही दर्द हो रहा है। तभी कोई चिल्लाकर बोलता है सिस्टर सू। सू बोलती है ये आवाज तो जाना पहचाना लग रहा है। लिन बोलता है ये तो आधा रात हो गया, अभी कौन आ गया। फिर वो लोग बाहर जाकर देखते एक बच्चा होता है। वो सू को बोलता है सिस्टर सू सही में कुछ गड़बड़ हो रहा है। सू बोलती है ओ लॉन्ग ये तुम हो, तुम आराम से बोलो। लॉन्ग रोते हुए बोलता है एक बार आप देख लीजिए आंटी का खून निकल रहा है। वो लोग वहाँ पर जाकर देखते तो शॉक्ड हो जाते हैं। लिन बोलता है ये क्या चल रहा है, एक प्रेग्नेंट लेडी। फिर लिन उससे बोलता है तुमने एम्बुलेंस को क्यों नहीं फोन की। वो औरत बोलती है मेरे पास पैसा नहीं है हॉस्पिटल जाने का। लॉन्ग सू को बोलता है पिछले दिन अंकल ने बाकी के बचे हुए $200 भी ले गए और वो अभी तक दिखाई नहीं दिया है। सू बोलते है हॉस्पिटल जाओ मैं पैसा दूंगी। लिन बोलते है अब ज्यादा समय बचा नहीं है, हमें बच्चे को घर में ही डिलीवर करना होगा। सू शॉक्ड होकर बोलती है क्या तुम बच्चे को डिलीवर करोगे। लिन बोलता है फिर कौन करेगा। लियोन बोलती है लिन ये बहुत ही अजीब होगा कि एक लड़का बिना शादीशुदा हुआ ये काम करेगा। लिन बोलता है बकवास बातों की समय नहीं है यहाँ पर, इसकी जिंदगी दांव में है, जल्दी से ले आओ गर्म पानी और चाकू। फिर वो उसका कपड़ा फाड़ देता है और ये सब करते करते सुबह हो जाता है। लोहान वहाँ से जाते हुए बोलती है मैं जल्दी सामान लाती हूँ। लिन वो औरत को बोलता है मुझे तुम्हारा पैंट को खोलना होगा चेक करने के लिए। तभी उसका पति आ जाता है और ये देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कमीने कहीं के तुम मेरे पत्नी के साथ क्या कर रहे हो। फिर उसे एक जोर से मुक्का मार देता है। लिन गुस्से से बोलता है ये कहाँ से आ गया। वो आदमी अपने पत्नी को बोलता है हनी क्या तुम ठीक हो। वो गुस्से से बोलती है तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम वो लड़के को क्यों मारे जो हमारे बच्चे को निकालने वाला है। वो आदमी लिन को देखकर बोलता है क्या ये बच्चा डॉक्टर है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं बच्चा पैदा करने के लिए, निकल जाओ यहाँ से। वो औरत बोलती है यहाँ पर तुम्हें जाना चाहिए। फिर वो लिन को बोलती है डॉक्टर प्लीज इनका बुरा मत मानिए। लिन बोलता है और ज्यादा समय होगा तो तुम्हारा बच्चा और बीबी नहीं बचेगा। वो आदमी बोलता है ठीक है अगर मेरे परिवार को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लिन बोलता है हट जाओ मेरे रास्ते से, तुमने ऐसे ही मेरा समय बर्बाद कर दिया। फिर वो जल्दी से उसका पैंट खोलकर देखने लग जाता है और अपने मन में बोलता है धत तेरे की फिटनेस अपने जगह में नहीं है, मैं सी सेक्शन कर नहीं पाऊंगा, अब मुझे एक्सटर्नल वर्जन ही करना होगा, ये सही में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा बिना इक्विपमेंट का। फिर वो इलाज करने लग जाता है। वो औरत चिल्लाकर बोलती है बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। लिन बोलता है नहीं ये इतना काफी नहीं है। लिन वो आदमी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है यहाँ पर आओ, लो उसका हाथ को काटो और दम लगाओ। वो लड़की बोलती है मुझे माफ करिएगा। फिर वो उसे जोर से काट लेती है। वो लड़का रोते हुए बोलता है
काटो तुम, मैं चिल्लाऊंगा नहीं। लिन बोलता है बहुत बढ़िया, चलो काम हो गया। फिर वो बच्चा को निकाल कर बोलता है ऑपरेशन कामयाब हो गया, कांग्रेचुलेशन, तुम्हें एक बच्चा हुआ है। वो बोलती शुक्रिया डॉक्टर आपका। लिन बोलता है ठीक है, लेकिन अगली बार एम्बुलेंस ले लेना। फिर वो घर जाकर सो जाता है। तभी कुछ देर के बाद लुआन चिल्लाकर बोलती है लिन लिन जल्दी से उठ जाओ और यहाँ पर आओ। फिर वो वहाँ पर पहुँच जाता है। लुआन बोलती है लिन तुम इतनी देर से क्यों उठे आज, तुम्हें पता है क्या समय कितना हो गया है। लिन बोलता है मुझे माफ करना, मैं कल बहुत ही देर से सोया। फिर वो जल्दी से सबका इलाज करने लगता है। फिर कुछ देर के बाद अपने मन में बोलता है मैं तो भूल ही गया था, मुझे कुछ करना था। फिर वो लुआन को बोलता है मैंने अंकल यन को प्रॉमिस किया था मैं उनसे मिलूंगा विलेज कम्युनिटी पे, ठीक है तुम यहाँ का ध्यान रखना। लुआन बोलती है ठीक है संभल के जाना, अगर तुम्हें मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। फिर लिन वहाँ पर पहुँच जाता है। डायरेक्टर लिन को बोलता है हे लिन तुम आ गए। लिन बोलता है अंकल अभी भी आपका मीटिंग चल रहा है, मैं बाहर जाकर आपका इंतजार करता हूँ। डायरेक्टर बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग का मीटिंग खत्म ही हो गया है, सही है ये अच्छा मौका है। फिर वो सभी को बोलता है मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ, ये हमारे विलेज का नया डॉक्टर है लिन आओ, इसका मेडिकल स्किल सही में बहुत ही बढ़िया है। यहाँ तक कि बड़ा हॉस्पिटल मेरा लिवर डिजीज को ठीक नहीं कर पाया लेकिन ये इसे ठीक कर दिया। तभी फैन डायरेक्टर को बोलता है अगर तुम्हें कुछ कहना नहीं है फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। डायरेक्टर बोलता है ठीक है जाओ तुम। लिन गुस्से से अपने मन में बोलता है क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है। फैन वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है ये बच्चा अपने आप को समझ क्या रहा है। तभी लिन बोलता है मिस्टर फैन अगर आप लंच के लिए बाहर जा रहे हो अच्छा रहेगा कि तुम ड्रिंक मत करना, तुम्हारा लिवर ये सह नहीं पाएगा। फैन गुस्से से बोलता है तुमसे क्या, अच्छा रहेगा कि तुम अपने काम से काम रखो। लिन बोलते इतना गुस्सा मत करो, ठीक है मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, तुम्हारे पेट में कुछ दिनों से दर्द हो रहा है ना, और तुम्हें भूख भी नहीं लग रहा है, बहुत ही कमजोरी लग रहा है और तुम्हारा वजन भी घट रहा है ना। फैन शॉक्ड होकर बोलता है क्या, तुम्हें कैसे पता है। लिन बोलते है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, दारू पीने से तुम्हारा लिवर बहुत ही ज्यादा मोटा हो गया है। तभी वो बोलती है यंग मैन तुम्हारा नाम लिन है ना, सही में तुम बहुत ही बढ़िया डॉक्टर हो, फिर क्या तुम बता सकते हो कि मेरे बॉडी में कुछ गड़बड़ है कि नहीं। लिन उसे देखकर अपने मन में बोलता है ये तो सही में बहुत ही बढ़िया है, इसे देखकर लग रहा है ये बहुत ही अमीर है। लिन बोलता है कोई बात नहीं मैं आराम से बोल सकता हूँ। फिर वो उसे बता देता है जो उसे हुआ होता है और बोलता है उसके अलावा और तुम्हें भूख लगता है जब तुम्हारा पेट भरा भी होता है तब भी, और इसके बाद तुम्हारे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है ना। मैं सो शॉक्ड होकर अपने मन में बोलती है क्या ये लड़का मेरे बारे में सही बात बताया। फिर वो बोलती है डॉक्टर लिन क्या इसका कोई और इलाज है क्या। लिन बोलता है ये तो सिर्फ एक पेट का दर्द है, मेरे क्लिनिक में आ जाना जब तुम फ्री होगी। मिस वो बोलती है ठीक है फिर मिलते हैं। डायरेक्टर सभी को बोलता है अगर किसी को ठीक नहीं लगता है फिर वो लिन का मदद ले सकता है, ठीक है तुम सभी लोग चल जाओ, मुझे लिन से कुछ बातें करना है। लिन बोलता है जब तुम लोग मेरे क्लिनिक में आओगे मैं तुम लोगों को डिस्काउंट दूंगा। फिर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। लिन डायरेक्टर को बोलता है अंकल यन आपका इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है। डायरेक्टर बोलता है मुझे एक क्लू मिला है। लिन हाउ तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है ना, मेरे पास कैफेटेरिया का कुछ खाना है, चलो खाते हैं पहले, खाने के बाद मैं तुम्हें मिला दूंगा दो लिन फैमिली से। लिन वो खाना को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है शुक्रिया आपका, मैं सुबह से बहुत ही ज्यादा बिजी था और मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया है।